नमस्कार दोस्तों, कहानियों के सफ़र यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। किसी ने सच ही कहा है, अगर मन पर काबू नहीं हो तो जीवन पर भी नहीं। आज की यह कहानी एक युवक की है जिसने अपने जीवन में एक ऐसी गलती की जिससे वह जीवन भर पछताता रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में 26 साल का लड़का एक युवक अर्जुन रहता था। उसके माता पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था। वह गांव के एक पुराने मंदिर में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। एक दिन अर्जुन के गांव के बाहर जंगल की तरफ लकड़ियाँ इकट्ठे करने गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अजीब से साधु बाबा से हुई। वह काफ़ी बूढ़े थे। उनकी कमर झुकी हुई थी और पीठ पर एक बड़ी सी झोली लटक रही थी। साधु ने अर्जुन को देखकर कहा, बेटा, मेरी यह झोली बहुत भारी है। क्या तुम इसे नदी पार तक पहुंचा सकते हो? बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अर्जुन ने सहानुभूति से सिर हिलाया और झोली कांधे पर उठा ली। लेकिन वह झोली वाकई में बहुत भारी थी। पर अर्जुन ने कोई सवाल नहीं किया और साधु के साथ चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद साधु बोले, बेटा, इस झोली में केवल मिट्टी और पत्थर हैं, पर उसका भार बहुत कुछ सिखा सकता है। अर्जुन हैरान था। पत्थर, सिर्फ मिट्टी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही दूर चलने पर साधु ने दूसरी थैली दी और कहा, अगर तुम इसे भी ले चलो, मैं तुम्हें एक खास वरदान दूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर थैली उठाई। अब दोनों जंगल पार कर रहे थे। एक ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़े। तभी जैसा जैसे बार बढ़ता गया, अर्जुन का मन बदलने लगा। उसने सोचा, यह साधु कोई धोखेबाज व्यापारी लगता है। अगर मैं ये झोली और थैलियाँ लेकर भाग जाऊंगा तो क्या कर लेगा ये? फिर उसे ख्याल आया, नहीं, ये गलत है, ये लालच है। पर मन के विचार वो तो लगातार बहकते रहे। अर्जुन के मन ने फिर कहा, साधु है, बूढ़ा है, इनकी चीजें लेकर चला भी जाऊंगा तो कौन देखेगा। आखिरकार जैसे ही वे पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे, अर्जुन ने झोली और थैली उठाई और भाग खड़ा हुआ। काफी दूर भागने के बाद उसने राहत की सांस ली। एक पेड़ के नीचे बैठकर झोली खोली, परंतु उसमें से निकले सिर्फ कंकड़, मिट्टी और टूटी हुई ईंटें। हैरान होकर थैली खोली, वह भी वैसी ही थी। दूसरी थैली में भी यही सब था। तभी उसकी नज़र एक चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी में लिखा था, यह परीक्षा थी तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी की। मैं इस क्षेत्र का एक ऋषि हूँ और अपने लिए एक उत्तराधिकारी खोज रहा था। जिसने मन के लालच को रोका, वही इसके योग्य होता। लेकिन तुम असफल रहे। अर्जुन के हाथ से चिट्ठी गिर पड़ी। वह वहीं बैठकर रोने लगा। कहानी से सीख। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन में उठने वाले पहले गलत विचार को वही रोक देना चाहिए, क्योंकि वही आगे जाकर हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर अर्जुन ने भी अपने मन के पहले विचार को रोक लगा दी होती तो शायद उसका भाग्य ही बदल जाता। यही जीवन है दोस्तों, जो खुद के मन को जीतता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।